नमस्कार, खबर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर अब तक की सुर्खियों पर। अशोकनगर में बारिश का तांडव जारी। बारिश के कारण कई स्थानों पर बनी बाढ़ की स्थिति। विधायक ने लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। राजधानी में महिला को दहेज के लिए किया प्रताड़ित। महिला ने प्रताड़ना से तंग आकर दी जान। पुलिस मामले की जांच में जुटी। विधायक रामेश्वर शर्मा के बयान पर कांग्रेस मीडिया उपाध्यक्ष का पलटवार। कहा, बारिश की खोज करना छोड़ दे रामेश्वर, इसकी खोज वैज्ञानिक और इंजीनियर लेकर लेंगे। बैरसिया में सरकारी कार्यालय पर गिरा जर्जर हिस्सा। कार्यालय में टला बड़ा हादसा। वर्षों से हो रहा जर्जर भवन में कामकाज। और राजधानी भोपाल में फेसबुक फ्रेंड ने की युवती की आईडी हैक। आरोपी ने अश्लील फोटो किए अपलोड। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला किया दर्ज। और अब खबर विस्तार से। अशोकनगर जिले में बारिश का तांडव लगातार जारी है। जिले में बारिश अब मुश्किल हालात पैदा कर रही है। लगातार बारिश से जिले के बहादुरपुर तहसील में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वहीं जिले के कई स्थानों पर बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। बता दें कि चंदेरी से 14 किलोमीटर दूर स्थित राजघाट डैम के 6 गेट खोल दिए गए हैं। बारिश के चलते कई मार्ग का पानी अधिक होने से मार्ग बंद हो गए हैं। वहीं स्थानीय विधायक जजपाल सिंह जज्जी द्वारा कई गांवों में पहुंचकर पानी में फंसे लोगों को स्कूलों और अन्य सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। साथ ही लोगों से अपील की जा रही है कि वे ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं। राजधानी भोपाल में शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां शादी के बाद महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया और प्रताड़ना इतनी ज्यादा बढ़ गई कि महिला ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान दे दी। आपको बता दें कि एडिशनल एसपी राम स्नेही मिश्रा ने बताया कि जुलाई महीने में प्रकरण संज्ञान में आया था, जिसके बाद शाहजहानाबाद सीएसपी ने जांच के आधार पर आरोपी फैज पर धारा 304 और दहेज प्रथा अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपी पति की तलाश में जुटी हुई है। में प्रकरण संज्ञान में आया था, जिसमें मर्ग कायम करके और सीएसपी शाहजहानाबाद के द्वारा जांच की गई थी। जांच में जो तथ्य आए हुए हैं, तथ्यों के मुताबिक ये रहा कि 2019 में मृतिका की शादी हुई थी। शादी के पश्चात उसके पति फराज के द्वारा दहेज के लिए उत्पीड़ित किया गया और ऐसी ही परिस्थितियों में असामयिक उसकी मृत्यु हुई थी। जांच पर से दहेज एक्ट और 304B तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार। राजधानी में कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने विधायक रामेश्वर शर्मा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बाढ़ आने की खोज करने वाले रामेश्वर शर्मा सबसे पहले इस बात की शोध करें कि बीजेपी में ऐसा कौन सा ट्रेनिंग सेंटर है जहां चपरासी और खाना बनाने वाले बिना पढ़े लिखे नोटशीट लिखना और लेटर पैड बनाना सीख जाते हैं। वहीं गुप्ता ने तंज कसते हुए कहा कि विधायक शर्मा बारिश की खोज करना बंद कर दें। इन सबकी खोज वैज्ञानिक और इंजीनियर कर लेंगे। बाढ़ आने के कारणों की खोज जो है वैज्ञानिक कर लेंगे और इंजीनियर लोग कर लेंगे। मंत्री जी को इस बात की खोज करना चाहिए कि उन्हीं की जो है दुनिया में से ये नकली नोटशीटें छापने की पाठशाला कहाँ पर स्थित है और कौन कौन जो है उनकी पार्टी के लोग उसमें प्रोफेसर हैं जो सिखाते हैं ये सब करना। राजधानी के बैरसिया विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय का एक बड़ा जर्जर हिस्सा गिरने से बड़ा हादसा टल गया। दरअसल यह हादसा उस वक्त हुआ जब कार्यालय बंद था। अगर कार्यालय में काम के समय घटना होती तो कई लोगों की जान जा सकती थी। आपको बता दें कि कई वर्षों पुरानी इमारत जर्जर अवस्था में होने के बाद भी यहां पुस्तक वितरण का कार्य संचालित किया जा रहा है, जिसके चलते यहां काफी भीड़ रहती है। वहीं कार्यालय में टपकते पानी के बीच कर्मचारी काम करने को मजबूर हैं। साथ ही कर्मचारियों ने इसकी रिपेयरिंग व अन्य जगह पर शिफ्ट करने की मांग कई बार करी है, मगर उसकी मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। में कई समय से पानी गिर रहा है और आज यहाँ पर सुबह 6 बजे बहुत बड़ा हादसा होते होते बचा है। ये बिल्डिंग झरझरा कर गिर गई है और अगर ये कार्यालय समय में गिरती तो कई लोगों की इस बिल्डिंग में जान जा सकती थी।
इसी विषय में हम बात करते हैं यहाँ के कर्मचारियों से। तो ये कब का हादसा है? ये सुबह तकरीबन 8 बजे का हादसा है, 6 बजे का हादसा है। और अगर ये हादसा लगभग ऑफिस टाइम 10 बजे होता तो एक बहुत बड़ी घटना घट सकती थी, जिसमें कई लोगों की जानें जा सकती थी, क्योंकि मेन बेरसिया का विकासखंड कार्यालय ऑफिस यही है और यहाँ आवागमन टीचरों का लगा रहता है। और ये बहुत बड़ी घटना होने से बच गई, क्योंकि ये तकरीबन सुबह का मामला था। अगर ये दोपहर की घटना होती तो लगभग 5-6 लोगों की जान जा सकती थी, क्योंकि हम लोग वहीं पे ऑफिस के जो मेन कार्यालय है बीओ साहब का, उसके बगल में ही बैठते हैं। और ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है। शासन से हमने मांग भी करी थी, पीडब्ल्यू को लेटर भी लिखा 2 बार, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। और हम इस बारिश के मौसम ऐसा चल रहा है और इस बिल्डिंग में बैठने के लिए हम लाचार हैं, बेबस है। अन्यथा हमारे लिए कोई अन्य बिल्डिंग की व्यवस्था भी बीओ के लिए नहीं की गई, जिससे यहाँ के कर्मचारी हमेशा इस बरसात में परेशान रहते हैं। बिल्डिंग टपकती है और हम कार्य करने में बहुत हमें दिक्कतें आती हैं, लेकिन शासन प्रशासन सुनने को हमारी कोई तैयार नहीं है। हम सारे कार्यालय की ओर से ये निवेदन करेंगे शासन से कि हमें नवीन बिल्डिंग प्रदान करे या इसकी पूरी रिपेयरिंग की जाए, जिससे हमें कार्य करने में सुविधा हो। तो ये जो बिल्डिंग जो मेन हिस्सा गिरा है, ये इसके नीचे कौन बैठते थे, कौन से विभाग के व्यक्ति? मेन हिस्सा जो गिरा है इसके नीचे विकासखंड शिक्षा अधिकारी बैठते थे और ये बगल में जो हिस्सा गिरा है इसके बगल में हम लोग बैठते थे। तो मान लो अगर ये कार्यालय समय में ये बिल्डिंग आपकी ये गिरती तो कितना नुकसान हो सकता था? कार्य के समय पे अगर ये बिल्डिंग तो करीबन ये मानो काफ़ी नुकसान हो जाता, क्योंकि कई लोगों घायल और कुछ भी हो सकता था। जो बिल्डिंग गिरी है इसके लिए हम कई बार आवेदन भी लिखित में दे चुके। पीडब्ल्यूडी ने इसका मरम्मत का पूरा बना के उसकी एस्टीमेट भी दे चुके, लेकिन आज तक ना तो पीडब्ल्यूडी ने ध्यान दिया, न वरिष्ठ अधिकारी उनने ध्यान दिया। अगर ये ऑफिस टाइम में होता तो ये बहुत क्षति हो सकती थी, जो कर्मचारी थे कई घायल हो सकते थे, कुछ भी हो सकता था। मेन में जो विकासखंड से अधिकारी बैठते हैं उसकी टोटल जितने था वो पूरा ख़राब हो गया, आप देख ही रहे हैं सामने। बस यही है और मैं मांग करता हूं कि ये अपनी बिल्डिंग के लिए कहीं ना कहीं से करें या दूसरी जगह करें, नहीं तो किसी दिन जा। राजधानी भोपाल के मिसरौद से एक मामला सामने आया, जहां एक युवती को सोशल मीडिया पर युवक से दोस्ती करना भारी पड़ गया। युवक ने पीड़िता को बदनाम करने की नियत से उसकी फेसबुक आईडी हैक कर दी। उसके बाद उसके नाम से फर्जी आईडी बनाकर उस पर उसके अश्लील फोटो अपलोड कर दिए। युवती ने जब इसका विरोध किया तो आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने युवती की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फरियाद दिया है उसकी रिपोर्ट पे IT एक्ट और 420 का केस रजिस्टर्ड किए गए हैं। दोनों की सोशल मीडिया के थ्रू परिचय हुआ। उस परिचय में ही उन्हें स्ट्रेंजर यानी अज्ञात व्यक्ति को अपने पर्सनल फोटोग्राफ्स को शेयर किए गए और अंततः उस व्यक्ति ने फर्जी फेसबुक ID बना करके इनके किसी रिलेटिव तक इनके फेसबुक तक वो सब चीज़ें शेयर की गई, जिस पर से आरोपी के विरुद्ध IT एक्ट और 420 का केस रजिस्टर किया गया है और उसके बारे में आगे की सचेत कार्रवाई की जाए। राजधानी भोपाल में महिलाओं पर अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं थाना निशातपुरा में एक बालिका के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया, जहां कोचिंग पढ़ने गई छात्रा से कुछ मनचलों ने सड़क पर छेड़छाड़ कर दी, जिसकी शिकायत छात्रा ने निशातपुरा थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। निशातपुरा में एक संवेदनशील मामला सामने आया, जब एक लड़की के द्वारा रिपोर्ट की गई युवक के द्वारा उसके साथ छेड़खानी की गई है। पुलिस द्वारा तत्काल FIR दर्ज करके और आरोपी की तलाश की गई और आरोपी को पकड़ के गिरफ्तार कर लिया गया, जो माननीय न्यायालय पेश किया गया। आलोट के कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह सोलंकी के खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन का आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है। बता दें कि आलोट के कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने 3 अगस्त को कीचड़ यात्रा निकाली थी। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पक्की सड़कें नहीं हैं, जिसके चलते उन्होंने कीचड़ यात्रा निकाली। कीचड़ यात्रा निकालकर जिला पंचायत CEO को ज्ञापन भी सौंपा गया। भिंड जिले की पंचायत बबेड़ी में बेसली नदी का जल स्तर बढ़ गया है, जिससे कल्याण सिंह गांव बाढ़ की चपेट में आ गया है। जानकारी के अनुसार 25 से 30 लोग फंसे हुए हैं। ग्रामीणों ने
अधिकारियों को अवगत भी कराया है, लेकिन अधिकारियों ने कोई सुनवाई नहीं की है। वहीं खबर भारत ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष मानसिंह कुशवाहा से बात की, वहीं उन्होंने समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। पीने की यहाँ सरपंच साहब की तरफ से आज खाना आया था, तो सरपंच साहब ने प्रशासन को कोई सूचना नहीं दी अभी तक? क्या अभी वो तो मुझे जानकारी नहीं है, उन्हें दी है। इसमें कम से कम 25 से 30 लोग फंसे हुए हैं। महिला बच्चे भी होंगे? हाँ, महिला बच्चे हैं, थोड़ा उम्र वाले भी हैं। थोड़ा कौन सा पुरा है, कटनापुरा है, चुन्नाई है, काफ़ी गांव ऐसे हैं जो बेसली नदी का प्रभाव ज़्यादा बढ़ जाने के कारण वहाँ लोग बीच टापू टाइप के बन गए हैं गांव, और अपनी बिल्कुल जान को हथेली पे रखकर वहाँ टापुओं पे बैठे हुए हैं। निश्चित तौर पे हमने प्रशासन को इस विषय में अवगत कराने का भी काम किया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें जो लगता है कि प्रशासन और यहाँ सरकार कुछ स्तर पर काम हो रहा है, लेकिन ज़्यादा केवल भाई लूटने पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। शाजापुर में पटवारियों की हड़ताल अभी तक जारी है। इसके साथ ही अब राजस्व निरीक्षक भी इनके साथ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके कारण शुजालपुर, पोलाई कला, काला पीपल सहित अन्य ग्रामीण क्षेत्र में काम प्रभावित हो रहा है। इस हड़ताल से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि पटवारी और राजस्व अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर नारेबाजी कर रहे हैं। रतलाम रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने एक युवक को 5 किलो डोडा चूरा के साथ पकड़ा है। आरोपी अवैध शराब, सोना चांदी की तस्करी करता है। जीआरपी थाना प्रभारी लाल सिंह सिसोदिया ने बताया कि आरोपी बालचंद्र कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुका है। इससे पहले भी कई बड़ी कार्रवाई की जा चुकी है। इससे उदयपुर से लेके आया था, बता रहा है। उसको अपन ने रेलवे अड्डे के पास से पकड़ा है और 5 किलो 500 ग्राम अफीम डोडा चूरा पकड़ा है। लाना बता रहा है और बड़ौदा ले जाए। प्लेटफार्म के बाहर से प्लेटफार्म ओल्ड रेलवे, नई रेलवे लाइन के पीछे। अच्छा, तो इसको क्या? भिंड शहर के 2 बड़े होटलों पर महिला डीएसपी पूनम थापा ने छापामार कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह के निर्देश पर होटल कृष्णा, होटल गिरिराज पैलेस में दबिश दी गई, जहां होटल कृष्णा और होटल गिरिराज से युवक युवतियां पकड़ी गई हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जिसमें कई खुलासे होने की संभावना है। हम लोग कृष्णा होटल गए, वहाँ पर भी हमें करीबन 6 जोड़े मिले हैं। टोटल 15 लोग हैं। और गिरिराज होटल में भी हमने चेकिंग करी, तो वहाँ पर भी हमें 2 जोड़े मिले हैं। तो उनसे तस्दीक कर रहे हैं कि एक्चुअली में पोल गर्ल है कि नहीं है। तस्दीक करके पूरी कार्रवाई करेंगे। अभी हाल ही में आपने गिरिराज पैलेस वो कृष्णा होटल में छापा दिया था, फिर वहाँ दोबारा चालू हो गया। हाँ, यही रीजन रहा यहाँ छापा मारने का, क्योंकि कृष्णा होटल पे मैंने अभी ही कार्रवाई करी थी 1 महीने पहले, फिर दोबारा से उसने स्टार्ट कर दिया। ऐसी मुझे सूचना भी मिल रही थी और आज प्रूफ भी हो गया है। लड़के लड़की बरामद हुए, अलग अलग कमरों से पूछताछ करके कार्रवाई करते हैं। ये जो पकड़े गए जो युगल हैं, इनकी उम्र क्या होगी? सब हैं, मैच्योर हैं। कुछ 17 साल के हैं, कुछ 18 साल के हैं। पूछते हैं, इनका आइडेंटिटी कार्ड मंगवा के तस्दीक करते हैं।